Hello and welcome back dear students. This is Srihari sir and today we are getting information about the universal standard time. आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जानकारी लेंगे. My dear student, in the previous video lecture we got information about the local time and we also learn about the Indian standard time. जैसे कि अर्थ के ऊपर कितने लॉन्गिट्यूड्स है 360. Each longitude has its own local time. हर एक लॉन्गिट्यूड को अपना खुद का लोकल टाइम होता है. तो पूरे अर्थ में 360 लोकल टाइम्स हो सकते हैं. उसी तरह से देश में हमारे देश में से टोटल 30 लॉन्गिट्यूड्स पास आउट होते हैं, तो हमारे देश में 30 डिफरेंट टाइप के लोकल टाइम्स हो सकते हैं. इन सब का कन्फ्यूजन रोकने के लिए हमारे देश में सेंटर में से जो एक लॉन्गिट्यूड जाता है उसको ही हमने एक मेजर लॉन्गिट्यूड माना है, और वो हमारे देश का क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है. और वहाँ पे जो टाइम होता है वो हमारे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है. और वो टाइम जो होता है वो देश के दोनों साइड में, मतलब ईस्ट में हो या फिर वेस्ट में हो, दोनों साइड में जो भी स्टेट आते हैं उन सबको एप्लीकेबल होता है, और टाइम जो है सब में सेम रहता है. तो ये हो गया सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट लोकल टाइम्स. तो एक ही स्टैंडर्ड टाइम हम फॉलो करते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला है ना. 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो हमारे अर्थ का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, तो उसके ऊपर जो टाइम होता है वो हमारे देश के लिए एप्लीकेबल होता है. आज हम जान रहे हैं कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है. यूनिवर्स पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारे कंट्रीज है, मोर देन 180 कंट्रीज आर देयर ऑन द वर्ल्ड. तो इतने सारे देशों में ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग है, तो लोकल टाइम अलग अलग तो होगा ही, है ना. तो इंटरनेशनल लेवल पर का ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे अर्थ के जो लॉन्गिट्यूड है उसमें से जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, कौन सा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन. कौन सा कहते हैं, प्राइम मेरिडियन. अब इस प्राइम मेरिडियन जो है जहां से पास आउट होता है वो जो टाइम है वो पूरी दुनिया को एप्लीकेबल होती है. अब प्राइम मेरिडियन कहाँ से जाता है, ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल. प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री से मार्क किया है. नंबर 2 कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये ग्रीनविच सिटी में से पास आउट होता है. कौन सा सिटी, ग्रीनविच. अब ये ग्रीनविच सिटी कहाँ पर है, यू ऑल नो दैट यूरोप कॉन्टिनेंट है. यूरोप कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है इंग्लैंड. इंग्लैंड में एक मेजर एंड वेल नोन सिटी है लंदन. लंदन सबको पता है. तो लंदन के पास एक छोटा सा ग्रीनविच सिटी है. उस ग्रीनविच सिटी में से ये लॉन्गिट्यूड पास आउट होता है. उसके ऊपर जो टाइम होता है वही टाइम पूरे दुनिया के देशों को एप्लीकेबल होता है. ये हो गया सॉल्यूशन. तो ग्रीनविच सिटी पर जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है वहाँ पे जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम. जैसे कि इंडिया का था ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसके ऊपर निर्भर है, 82 डिग्री 30 मिनट इसके ऊपर. तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो इसके ऊपर निर्भर करता है, प्राइम मेरिडियन के ऊपर. वहाँ पे जो टाइम होता है वो पूरे दुनिया के देशों को एप्लीकेबल होता है. अब देखते हैं इंडिया और जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम का क्या संबंध है. ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया का जो टाइम है वो 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है. मतलब ग्रीनविच जो शहर है वहाँ पे अगर 5 PM टाइम है, 5 बज गए शाम के, तो इंडिया में कितना टाइम होगा, अहेड 5:30 आवर्स. तो अहेड मतलब उसके आगे 5 से आगे 5 घंटे 30 मिनट, तो कितने हो गए 10:30 PM. तो इंडिया में जो टाइम है वो 10:30 PM ऐसा वो वहाँ पे काउंट किया जाता है. तो उसी तरह से इस बात को ध्यान में रख के हम दुनिया के अलग अलग देशों का जो है स्टैंडर्ड टाइम वो कंपेयर कर सकते हैं और आपस में जो है कॉम्बिनेशन है वो रख सकते हैं. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम. इस जीएमटी को, ग्रीनविच मीन टाइम को यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो फॉर टुडे दिस मच ओनली.